हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, ये जो आपके लिए हम आज की क्लास लेकर आए हैं स्पेशल, ये आपके लिए ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से जुड़ी हुई क्लास है। और इस वीडियो में 25 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, दूसरे से आगे निकाल सकते हैं, और जो आपके घर वाले या फिर आपका सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा डाटा है, एकमात्र चैनल है, हमेशा अच्छे लेवल की तैयारी करवाता है। और हमेशा की तरह ऑप्शन टाइप हमारे प्रश्न होते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप बार बार तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसे ही ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और ज़्यादा चांस रहेंगे आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो भाई इस क्लास को एंड तक जरूर देखें, और लास्ट में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि हमारे कितने प्रश्न ठीक हैं, कितने हमारे गलत हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद पंचायत का संबंध किस समिति से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, किससे इसका संबंध है? अशोक मेहता समिति से। कौन सी रहेगी? अशोक मेहता समिति रहेगी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जीवी राव समिति कब आई? तो यानी कि 3-4 आपकी समिति थी जिन्होंने अलग अलग सुझाव दिया है, और आपका ये प्रश्न यहाँ से बनेगा, जीवी राव समिति कब आई? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा 1985, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। अनुसूची जो आपकी 12 है, इसमें कितने विषय हैं, या फिर अनुसूचित जो आपकी 12 है, इसमें कितने विषय रहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपकी अनुसूची है भाई, ठीक है ना। इसमें 12 में कितने विषय रहेंगे? जो अनुसूची 12वीं है, इसमें कितने विषय हैं आपके? तो 18 रहेंगे, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया? तो ऐसा कौन सा राज्य बना है पहला जिसने महिलाओं को यानी कि पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कौन सा राज्य बना है? तो बिहार है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ से प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये यानी कि जो आपकी एक ग्राम पंचायत होती है, दूसरे नंबर की आपकी पंचायत समिति होती है, तीसरी आपकी जिला परिषद होती है। तो यानी कि ये पंचायती राज हमारे देश में चला हुआ है, लगभग जो काफ़ी राज्य है उसमें यही है। और इस जो पंचायती राज की जो शुरुआत है नागौर राजस्थान से हुई थी, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, चेयरमैन होता है भाई। कौन होता है? चेयरमैन होता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत के लिपीय कार्य कौन करता है? यानी कि पंचायत से संबंधित जो आपके लिपीय कार्य हैं, ठीक है, तो ये जो लिपीय कार्य है, इनकी जिम्मेदारी किनके पास में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ग्राम सचिव के पास में। किसके पास में? ग्राम सचिव के पास में। और आप इसी का एग्जाम देंगे, यानी कि तीनों का एक एग्जाम होगा, ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा? ग्राम सचिव। तो अच्छे से तैयारी कर ले भाई, ठीक है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर ग्राम पंचायत और नगर पालिका नहीं है? तो ऐसा कौन सा राज्य रहेगा जहां पर ग्राम पंचायत और नगर पालिका नहीं है? तो इनमें से कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत राज्य प्रबल समर्थक कौन कौन बने भाई? यानी कि पंचायत राज के जो प्रबल समर्थक वो कौन कौन रहे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, महात्मा गांधी भी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, राजीव गांधी बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों, इसमें जो सी आपका जो ऑप्शन है, इसमें पंचायती राज का इसने विरोध किया था भीमराव अम्बेडकर ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर डी बिल्कुल सही आंसर है। दलगत राजनीति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, किससे संबंधित है दलगत राजनीति? तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, ग्राम पंचायत। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? सरपंच है, ग्राम सचिव है, ग्राम सभा है, या ब्लॉक समिति है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या रहेगा? वैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो, इसका जो राइट आंसर रहेगा, कौन सा रहेगा? ग्राम सभा रहेगा, ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। लेकिन बाई चांस मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी समिति यानी कि ग्राम समिति भी इसमें आ जाती है। अगर इसमें है नहीं ऑप्शन में, ब्लॉक समिति हमने डाला है, अगर देखें तो ये उसी का एक रूप होता है। लेकिन अगर रियल में देखें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा? यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ग्राम सभा।
हरियाणा पंचायती राज में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कितनी कुल धाराएं हैं, यानी कि 280 हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ग्राम पंचायत के फंड का वर्णन किस धारा में है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं इस वीडियो में। इसका जो सही आंसर रहेगा ग्राम पंचायत के फंड का वर्णन, यानी कि धारा आपकी 39 हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न है लेकिन ये आपका जिला परिषद से संबंधित है। जिला परिषद के फंड का वर्णन किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 145 है। कौन सी है? 145, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत समिति के चेयरमैन के कार्यकाल का वर्णन किस धारा में है, यानी कि पंचायत समिति के जो चेयरमैन है, यानी कि हम मध्य स्तर की अगर हम बात करें, देखो ग्राम पंचायत निम्न स्तर हो जाएगा, पंचायत समिति आपका मध्य स्तर हो जाएगा और उच्च स्तर आपका जिला परिषद है। तो पंचायत समिति के चेयरमैन के कार्यकाल का वर्णन किस धारा में रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि धारा नंबर 62 बिल्कुल हम सही कह सकते हैं। ग्राम पंचायत में टैक्स लगाने के बाद किस धारा के अंतर्गत की गई है, यानी कि जो आपका ग्राम पंचायत में टैक्स लगाया जाता है तो ये बात किस धारा के अंतर्गत आपको मिलेगी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि सी 141 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जिला परिषद में टैक्स लगाने का वर्णन किस धारा के अंतर्गत है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जिला परिषद की बात हो रही है, तो ये आपकी धारा 147 रहेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जिला परिषद के कार्य और कर्तव्य का वर्णन किस धारा में 137 है, 165 है, 222 है या फिर 165, यानी कि दो बार रिपीट हुआ 165 है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने 120 मैंने कर दिया। तो अब आपको इसका आंसर देना है जिला परिषद के कार्य और कर्तव्य का वर्णन किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर 137, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। ग्राम पंचायत में आरक्षित सीटों का वर्णन किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ग्राम पंचायत में आरक्षित सीटों का वर्णन किस धारा में है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा धारा नंबर आपकी 9 हो जाएगी। इसका जो सही आंसर रहेगा यानी कि 9 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत समिति के गठन का वर्णन किस धारा में है, 56, 86, 48 या 66। पंचायत समिति के गठन का वर्णन किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर आपका जो इसका सही आंसर यानी कि 56, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों अगर आपको रियल में अच्छी लेवल की तैयारी करनी है हरियाणा जीके से संबंधित या ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से संबंधित, हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है हमारे चैनल पर, वहाँ से बहुत सारी वीडियो हमने डाली, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी हमारी क्लास होती है लगभग उसकी जो सारी पीडीएफ है हम वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, तो लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर, यानी कि 56 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पंचायत समिति के बजट की बात किस धारा में है, तो 4 ऑप्शन आपके पास में। पंचायत समिति के बजट की बात किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर 102, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जिला परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, यानी कि जिला परिषद में जो सदस्य होते हैं, जो कमेटी होती है एक प्रकार से, उसमें मतलब कि कितने कम से कम सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अगर हम कम की बात करें तो ये आपके कम से कम 10 हो सकते हैं और अधिकतम की अगर हम बात करें तो ये आपके 30 हो सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जिला परिषद की साधारण और विशेष बैठक का वर्णन किस धारा में है, यानी कि एक जिला परिषद की साधारण बैठक होती है और एक विशेष बैठक होती है, तो यानी इनका वर्णन आपको किस धारा में मिलेगा, कौन सी धारा रहेगी, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर 127, यानी कि बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। पंचायत की अवधि का वर्णन किस धारा में है, तो यहाँ से पंचायत की अवधि के बारे में भी अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये अनुच्छेद आपसे पूछ सकता है, यानी कि पंचायत की अवधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है, यानी कि धारा नहीं अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं, तो ये किस अनुच्छेद में मिलेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 243 ई भी हम इसे कह सकते हैं, तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। पंचायती राज आय के प्रमुख साधन क्या है, यानी कि जो पंचायती राज होता है उसके आय के प्रमुख साधन क्या रहेंगे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सरकारी अनुदान, सरकारी फंड, सरकारी खर्चे या सरकारी खर्च, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा 4 ऑप्शन आपके पास में है। सही आंसर इसका सरकारी अनुदान, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में लगभग 24 प्रश्न थे और एक छोटा सा प्रयास था और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से
काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। कम से कम 2 या 3 प्रश्न बनने के चांस हैं, क्योंकि जो लास्ट ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था यहाँ से काफ़ी प्रश्न पुट हुए हैं, यानी कि धाराओं से संबंधित है, पंचायत एक्ट से संबंधित है। तो आगे भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।